नमस्कार साथियों। लोकतंत्र का नंगा नाच अगर कहीं हो रहा है तो वह हमारे देश में हो रहा है। असम, पश्चिम बंगाल के बाद अब तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी टीवीके बहुमत से थोड़ी दूर, लेकिन कुछ सहयोगियों के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हुआ। इन्होंने 2 बार गवर्नर साहब से मिल चुके, लेकिन गवर्नर साहब ने लेटर लेने से मना कर दिया। गवर्नर साहब ने कहा, पहले अपना बहुमत दिखाओ। गवर्नर साहब को पता होना चाहिए कि बहुमत आपके कमरे में नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि बहुमत फ्लोर पर दिखाया जाता है। पूरे देश को पता है कि राज्यों के गवर्नर किसी शाखा से निकले हों या पूर्व में किसी पार्टी का सदस्य रहे हों, और वर्तमान में वह किसके लिए काम कर रहा है। गवर्नर साहब की यह बात समझ में नहीं आ रही। उन सभी विधायकों का जो थलपति विजय के समर्थन में या समर्थन दे रहा है सरकार बनाने के लिए, उनका लिस्ट आपको क्यों चाहिए? क्या गारंटी है कि उन सभी विधायकों पर कल जो शायद एडीएमके से निकल कर आए हो, जो शायद कांग्रेस से निकल कर आए हो या अन्य दलों से या डीएमके से, क्या गारंटी है उनके घर पर कल ईडी सीबीआई का रेड नहीं पड़ेगा? और सुनने में आ रहा है कि थलपति विजय के ऊपर काफी दबाव बनाया जा रहा है कि वह एडीएमके से कि वह एआईडीएमके से गठबंधन कर ले। यह जो बीजेपी से गठबंधन करके तमिलनाडु में चुनाव में उतरी थी, मतलब साफ है कि रंगा बिलन नहीं चाहती है कि वह विजय थलपति का सरकार बने। बीजेपी की तो एक सीट है, लेकिन बीजेपी के सहयोगियों से थलपति विजय समर्थन ले। अब देखिए, बंगाल और असम का जनादेश तो आपने चुरा लिया, लेकिन तमिलनाडु के लोगों ने जो जनादेश दिया है, भले ही पूरी मेजोरिटी उनको नहीं दिया हो, क्या थलपति विजय अपने सहयोगियों को ढूंढने के लिए भी स्वतंत्र नहीं? उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इतना नंगा नाच हो रहा है और हम सब मिलकर यह सब देख रहे हैं और इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। यह सबको पता है, चाहे वह बीजेपी से हो या किसी भी पार्टी से हो, या किसी भी पार्टी से किसी का रिश्ता ना हो, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब व्यक्ति को पता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, सबको पता है खुलेआम चोरी हो रही है, धांधली हो रही है, चुनावों में खुलेआम दादागिरी हो रही है। हमारे देश में दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, उस समय की जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, खाटी कांग्रेसी थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के 161 सांसद होने के बावजूद प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी, यानी 272 में 111 कम। इसके बाद 2018 में येदियुरप्पा के पास 104 ही विधायक थे, उसको शपथ दिला दिए गवर्नर साहब ने। देवेंद्र फडणवीस के समय तो हद हो गई है, संविधान को कुचलकर रात को 1 बजे शपथ दिला दिया गया, उसके पास केवल 104 ही विधायक। लेकिन दोस्तों, अब सोचिए कि थलपति विजय बेचारा कहाँ जाएगा? 2 बार तो गवर्नर साहब उनको वापस लौटा दिए। लेकिन मेरे पास एक इस समस्या का समाधान है। बीजेपी का जो एक विधायक है गवर्नर साहब, उसी को मुख्यमंत्री का शपथ दिला देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सरकार बन गई तो अपने छोटे साहब उस सरकार को चलने नहीं देंगे। ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, विधायक को तोड़ेंगे। राज्यपाल को हथियार बनाकर, नियमों को तोड़कर एक सरकार बनाने के लिए एक राज्य में उसे रोका जा रहा है। अब और नंगा नाच ना करें सर, कहीं जनता उब गया तो आपके कार्यकर्ताओं के साथ दुर्गति की नौबत ना आ जाए। आप तो झोला उठाकर चल देंगे सर, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी फौज, इसका शिकार हर एक कार्यकर्ता होगा। जब देश की जनता अपनी आवाज उठाएगी। आप सबकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्क्रॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।